नमस्कारम। मैं हूं मीनू नेहरा और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, बहुत ही बड़ा मास्टरपीस होने वाला है। सो स्टे विद मी टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारे दिमागी तारों को हिला देने वाली है। एक ऐसी बुक जो हमें ये बताएगी कि फ्यूचर में करेंगे, क्या चीज होगी और क्या चीज हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगी। ऐसे में ये जो बुक है ये हमें बताएगी कि किस तरीके से इस संसार का विनाश होगा, किस तरीके से हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा और किस तरीके से इसकी एंडिंग होगी। तो ऐसे में अगर हम कुछ एक इंस्टेंसेस देखें कि किस तरीके से इस बुक ने प्रिडिक्शंस की है, तो फर्स्ट इंस्टेंस ये आ जाता है कि इसने जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि किस तरीके से चाइना का जो है राइज होगा और किस तरीके से जो है वो वर्ल्ड जीडीपी पर जो है राज करेगा। सेकेंडली आ जाती है वर्ल्ड वॉर की बात जो है। इसने बताया, इस बुक में बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो किस तरीके से टर्न लेगा, किस तरीके से चीजें काम करेगी। उसको टेक्स्ट में इस बुक में कहा गया है कि स्टार्टिंग में जो है हम लोग नेटिव जो टूल्स होते हैं, नेटिव जो वेपन्स होते हैं जैसे स्वॉर्ड्स होगी, गन्स होगी, उनसे काम करेंगे, उनसे लड़ाई लड़ेंगे। बट लेटर ऑन जो है ये इतना इनइमेजिनेबल टर्न लेगा कि ये जो नेटिव वेपन जो हम यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स में टर्न कर जाएंगे, ये न्यूक्लियर वेपन्स में बदल जाएंगे। और ये चीज आज के टाइम में हो भी रही है, हर एक दूसरी कंट्री के पास आज के दिन जो है न्यूक्लियर वेपन्स है। इसी तरीके से कहा गया है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग मोमेंट होगा अर्थ के ऊपर। अब ऐसे में कन्नड़ में लिखी गई इस ओरिजिनल बुक को अच्युतानंद दास ने जो है पहले ही कह दिया था कि इस बुक की जो इसके अंदर जो प्रेडिक्शंस की गई है वो ये चीज कहती है कि जैसे ही सैटर्न पाइसिस यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेगा 2024 के अंदर, तभी से जो है इस दुनिया पर जो है बहुत ही बड़े ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही बुरी बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो चीजें हम देखने को भी मिल रही हैं। कि अच्युतानंद दास ने ये प्रेडिक्शन की थी कि 2025 के बाद जो है कलयुग की जो है कलयुग का जो अंत है वो आरंभ हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। ये चीज उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। और ऐसे में जो भगवत गीता है उसमें भी ये चीज लिखी है कि जैसे ही कलयुग का अंत होना शुरू होगा उसी टाइम पर जो कल्कि है, जो 10वें और आखिरी अवतार होंगे लॉर्ड विष्णु के, वो इस धरती पर आएंगे और जो है सबका विनाश करेंगे। जस्ट बिकॉज ये है कि उन्हें ये चीज अच्छी लगती है, इसलिए कि जो इस धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है और जो इस धरती पर जो है कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं उनका विनाश करने के लिए ये चीज होने वाली है। अब ऐसे में ये चीज है कि इन सब चीजों से किस तरीके से छुटकारा पाया जाएगा, हम कौन ऐसे मतलब हम इससे बच कैसे सकेंगे। तो इसके लिए सीधा सा फंडा ये है कि 2032 तक यानी 2032 तक जो है जो इंसान सनातन धर्म को अडॉप्ट कर लेगा, जो इंसान सनातन धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, रिलीजन के अकॉर्डिंग चलेगा, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग चलेगा, वही जो है फ्यूचर में जाकर जो है इस विनाश से बच सकता है, इस विनाश को झेल सकता है। अब ऐसा माना गया है कि कलयुग जो है वो इस धरती पर होने वाला जो है आखिरी युग होने वाला है, फोर्थ एंड लास्ट युग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ऐसी मान्यता है कि धरती जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बचेगी ही नहीं इस सोलर सिस्टम के अंदर। अब इसी कंटेक्स्ट में ये चीज कही गई है कि कलयुग की जो शुरुआत है वो 17 या 18 तारीख फरवरी 3123 में, यानी कि जो 1200 डिवाइन ईयर्स हुआ करते हैं, जो देवों के अकॉर्डिंग जो ईयर्स हुआ करते हैं, तब शुरू हुई थी। और ये जो है 432,000 साल तक चलेगा। अब ऐसे में जो है कलयुग की शुरुआत जो है वो लगभग 5,000 साल पहले हो चुकी है और ऐसे में अब आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे बहुत ही कष्टदायक होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अब ये चीज कही गई है कि कल्कि कौन था। कल्कि जो है जो लॉर्ड विष्णु है उनके 10वें और आखिरी अवतार होंगे, जो कि कलयुग में जन्म लेंगे 2029 के बाद उनका जन्म होगा और वो जो है इस धरती पर कुछ एक ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो हमें बहुत ही एस्टोनिशिंग लगेंगी और बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगेंगी। और वो जो है नॉर्मल, मतलब हमें नॉर्मल तो लगेगी बट वो होंगी नहीं। और ये चीज भी मानी गई है कि कल्कि जो जब एंट्री लेगा हमारे इसमें वर्ल्ड के अंदर, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के बाद ही लेगा या फिर उसके दौरान ही लेगा। और किस सेंस में लेगा, ये जो है घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हमें दिखेगा, एक तलवार होगी इसके हाथ में जो बहुत ही मतलब बहुत लंबी होगी और बहुत ही ज्यादा इतनी चमक रही होगी जैसे कोई कॉमेट चमक रहा हो, कोई तारा चमक रहा हो दूर से। इस तरीके की हमें चीजें देखने को एक्सपीरियंस होगी। अब इसको टच में अब
कल्कि के लिए ये चीज कही गई है कि कल्कि जो है वो इस वॉर को एंड करने के बाद, यानी कि पूरे विश्व का विनाश करने के बाद जो है संभाला जो माउंटेन है कैलाश के अंदर एक नगरी है, वहां पर चला जाएगा अपने पेरेंट्स के पास, सुमात्री और विश्व शाह के पास। और इसके बाद जो है ये अपने पेरेंट्स को ये चीजें डिवोट करेगा कि देखो मैंने जो है कर दिखाया, मैंने जो प्रॉमिस किया था आपसे वो मैंने कर दिखाया। फिर बाद में जो है इसके पेरेंट्स जो है सुमात्री और जो विश्व याशा जो है वो डिवाइन जो प्लेस है, जो होली प्लेस है उनकी बद्रिका श्यामा जो है वहां पर चले जाएंगे फॉर देयर एटर्नल पीस, यानी कि जो है अपने बेटे की सक्सेसफुल होने पर जो है इसके पेरेंट्स जो है उस जगह को जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं उस जगह को छोड़कर जो है अपनी डिवाइन प्लेस बद्रिका रामा जो है चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो थी बात ठीक कि हाँ भी जो है कल की जो है वॉर लड़ेगा और जो है वर्ल्ड का एंड करेगा, बट इसके ओपोनेंट्स कौन कौन होंगे, कल की के जो है विरुद्ध कौन कौन लड़ेगा, इस चीज पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि 2 असुर होंगे जिनका नाम होगा कोको और विकोको, जो कि 2 ट्विन यानी कि 2 जो है सगे भाई माने गए हैं असुरों में। असुर और जो है वो जो असुर मेन जो असुर होगा असुर काली उसकी हेल्प करेंगे टू डिफीट कल्कि, बट बाय द एंड क्या होगा, जो असुर है वो हार जाएंगे जस्ट बिकॉज दे आर सिंबल ऑफ दिस नेगेटिविटी एंड बैड हैपनिंग्स, और जबकि कल्कि जो है वो गुड हैपनिंग्स और पॉजिटिविटी का जो है सिंबल होगा। बट ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो जो है चीजें उस तरीके की नहीं होने वाली जिस तरीके से हमें दिखेंगे। ये चीज भी मानी गई है कि कल्कि जो है वो इस दुनिया को एंड करने आएगा, तभी उसी से थोड़े टाइम पहले ही जो है ये दोनों जो ट्विन ब्रदर्स हैं असुर, ये जो है इस धरती पर आ चुके होंगे। अब ये चीज है कि कलयुग में जो है इतना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इतनी ज्यादा लड़ाइयां होने वाली है, इतनी ज्यादा वॉर होने वाली है, बट फिर भी कौन सा ऐसा इंसान है, कौन ऐसा जो इन सब लड़ाइयों को पार कर जाएगा और अपना जो जीवन है वो सफल बना पाएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जो कृपाचार्य है वो ही जो है ऐसे इंसान होने वाले हैं, वो ही एक ऐसे फिगर होने वाली है जो कलयुग के एंड तक बना रहेगा। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि उनका जो है कंटेक्स्ट चिरंजीवी माना गया है। ऐसे में ही थे अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये भी जो है बहुत ही चार्मिंग थे और ऐसे में जो है ये भी कलयुग के एंड तक बने रहने की इनकी संभावना है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे कृपाचार्य की ही है। अब ऐसे में जगन्नाथपुरी की जो भविष्य मलिका है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जैसे ही वर्ल्ड की एंडिंग होगी तभी लॉर्ड जगन्नाथ जो होंगे वो हम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, और ऐसे में जो रत्न सिंहासन है, जो उनका जो सिंहासन बनाया हुआ है जगन्नाथपुरी में, वो जो है उसके जो टॉप मोस्ट उसका जो ऊपर की जो पीक है वो उसके ऊपर आग लग जाएगी, उसमें जो है एक फायर कैच कर लेगा वो। और ऐसे में ही क्या होगा, जैसे ही वो फायर कैच करेगा आसपास की जितने भी बर्ड्स होंगे, जितना भी मतलब बर्ड्स का जो फ्लॉक होगा वो सारा दूर दूर तक उड़ने लगेगा और बहुत सी चिरपिंग करने लगेगा, मतलब एक तरीके से उनमें अनरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज सिग्निफिकेंट है कि किस तरीके से जो है ये चीजें हैपन होंगी और कि कब जो है उसमें फायर लगेगी और कब हमें सिग्नल मिलेगा कि जो कलयुग है उसकी एंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसे में जो है बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में भी कल्कि का जिक्र किया गया है, कल्कि की जो है फॉर्मेशन बताई गई है। ऐसे में इस कंटेक्स्ट में बताया गया है कि ये काल चक्र तंत्र के रूप में इस नाम से जो है प्रसिद्ध होके अपने फॉर्म में आएगा, धरती पर आएगा, और ये जो है या तो सुमात्री और विश्व रक्षा जो है उनके बेटे निकलेंगे या फिर अविजयशन देनु और बिशेंजुन के जो है बेटे निकलेंगे। और ये चीज ये भी है कि इनकी जो शादी है वो श्रीलंका के किंग ब्रिहद्रथा के बेटी जो होगी, उनकी जो बेटी होगी जिसका नाम होगा पद्मावती, जो माता लक्ष्मी की ही एक जो है उनकी एक फॉर्म निकलेंगी, जो उनका एक ही अवतार निकलेंगी, उनके साथ उनका विवाह होगा, जो कि सिंहाला जो है जो श्रीलंका में प्रेजेंट है उनकी राजकुमारी होंगी, वहां की राजकुमारी होंगी, और जो है बाय द एंड ये भी वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेंगे और जो लड़ाइयां है वो लड़ेंगे और बाय द एंड जो है ये जीत जाएंगे। So this all was for today's video. I hope you liked it and enjoyed it fully. Do leave a comment about how you feel that how will the world will end and what are the contexts that I told you will be appeared in the future. And do let me know that but how you feel about Bhavishya Malika book, that it is true or not. And most of the people say it is not true and this is just a fictitious book. But let me know what you feel about this book. Also share this video
with your friends to let them also acknowledge with the ending of the world. And do subscribe my channel and hit the bell icon to get regular updates on new videos. Thank you and bye bye.